अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम के एक परम शिव भक्त, पराक्रमी और तेजस्वी राजा थे। उन्होंने अनेक वर्षों तक राज्य किया, परंतु कभी एक दिन भी शिव पूजा में किसी प्रकार का अंतर न आने दिया। एक बार शाल्व देश के राजा ने दूसरे कई राजाओं को साथ लेकर विदर्भ पर आक्रमण कर दिया। 7 दिन तक घोर युद्ध होता रहा। अंत में दुर्दैववश सत्यरथ को परास्त होना पड़ा। इससे दुखी होकर वे देश छोड़कर कहीं निकल गए। शत्रुनगर में घुस पड़े। रानी को जब यह ज्ञात हुआ तो वह भी राजमहल से निकलकर सघन वन में प्रविष्ट हो गई। उस समय उसके 9 मास का गर्भ था और वह आसन्न प्रसवाही थी। अचानक एक दिन अरण्य में ही उसे एक पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। बच्चे को वहां ही अकेला छोड़कर वह प्यास के मारे पानी के लिए वन में एक सरोवर के पास गई और वहां एक मगर ने उसे निगल लिया। उसी समय उमा नाम की एक ब्राह्मणी विधवा अपने सूचिव्रत नामक 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए उसी रास्ते से होकर निकली। बिना नाल कटे उस बच्चे को देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय वह सोचने लगी कि यदि इस बच्चे को अपने घर ले जाऊं तो लोग मुझ पर अनेक प्रकार की शंका करेंगे और यदि यहीं छोड़ देती हूं तो कोई हिंस्र पशु भक्षण कर लेगा। वह इस प्रकार सोच ही रही थी कि उसी समय यति के वेश में भगवान शंकर प्रकट हुए और उस विधवा से कहने लगे, इस बच्चे को तुम अपने घर ले जाओ। यह राजपुत्र है। अपने पुत्र के समान ही इसकी रक्षा करना और लोगों में इस बात को प्रकट न करना। इससे तुम्हारा भाग्योदय होगा। इतना कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी ने उस राजपुत्र का नाम धर्मगुप्त रखा। वह विधवा दोनों को साथ लेकर उस बच्चे के माता पिता को ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते शांडिल्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंची। ऋषि ने बतलाया कि यह राजा सत्यरथ का पुत्र है। राजा का देहांत हो गया है। पूर्व जन्म में क्रोधवश प्रदोष व्रत को अधूरा छोड़ने के कारण ही उसकी ऐसी गति हुई है, तथा रानी ने भी पूर्व जन्म में अपनी सपत्नी को मारा था। उसी ने इस जन्म में मगर के रूप में इससे बदला लिया है। ब्राह्मणी ने दोनों बच्चों को ऋषि के पैरों पर डाल दिया। ऋषि ने उन्हें शिव पंचाक्षरी मंत्र देकर प्रदोष व्रत करने का उपदेश दिया। इसके बाद उन्होंने ऋषि का आश्रम छोड़कर एक चक्रा नगरी में निवास किया और वहां वे 4 महीने तक शिव आराधना करते रहे। दैवात एक दिन शुचि व्रत को नदी के तट पर खेलते समय एक अशर्फियों से भरा स्वर्ण कलश मिला। उसे लेकर वह घर आया। माता को यह देखकर अत्यंत ही आनंद हुआ और इसमें उसने प्रदोष की महिमा देखी। इसके बाद एक दिन वे दोनों लड़के वन विहार के लिए एक साथ निकले। वहां अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या क्रीड़ा करते हुए उन्हें दिख पड़ी। उसने धर्मगुप्त से कहा, मैं एक गंधर्व राजा की कन्या हूँ। श्री शिव जी ने मेरे पिता से कहा है कि अपनी कन्या को सत्यरथ राजा के पुत्र धर्मगुप्त को प्रदान करना। गंधर्व कन्या को यही धर्मगुप्त है, ऐसी जानकारी होने पर उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। धर्मगुप्त ने वापस आकर अपनी माता से यह बात कही। ब्राह्मणी ने इसे शिव पूजा का फल और शांडिल्य मुनि का आशीर्वाद समझा। बड़े ही आनंद से अंशुमति के साथ धर्मगुप्त का विवाह हो गया।
गंधर्व राजा ने बहुत सा धन और अनेकों दास दासी उन्हें प्रदान किए। इसके पश्चात धर्मगुप्त ने अपने पिता के शत्रुओं पर आक्रमण कर विदर्भ राज्य को प्राप्त किया। वह सदा प्रदोष व्रत में शिव आराधना करते हुए उस ब्राह्मणी और उसके पुत्र सूचिव्रत के साथ जीवन पर्यंत सुख से राज्य करता रहा और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ।